हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है मेलिफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल। मूवी की शुरुआत में हम कुछ इंसानों को देखते हैं जो कि मूल रियासत में एक परी को चुराने आए हैं, पर वो मशरूम परी इसके काटकर भाग जाती है। इधर इन दोनों चोरों को मेलिफिसेंट पकड़ लेती है और यहाँ पर ये तीसरा चोर वो मशरूम परी और जादुई फूल लेकर वहाँ से भाग जाता है और महल में इन दोनों को बेच देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि मेलिफिसेंट की अच्छाइयों को भुला दिया गया है और इंसानों को सिर्फ उसकी बुराइयां याद हैं। और फिर हम मूल रियासत को देखते हैं जो कि एक जादुई देश है जहां पर परियां रहती हैं और यहां की रक्षक है मेलिफिसेंट, जिसने अरोरा को यहां की रानी बना दिया है जो कि एक इंसान है। इससे पहले की कहानी देखने के लिए आपको इसका पहला पार्ट देखना चाहिए जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। अरोरा सिपाहियों से उन तीनों लापता परियों को ढूंढने के लिए कहती है और फिर पिंटू अरोरा का ताज लेकर भागने लगता है और ये लोग भगाते भगाते अरोरा को फिलिप के पास ले आते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर फिलिप अरोरा से शादी के लिए पूछता है और वो हाँ कह देती है। ये सुनते ही यहाँ पर सब लोग खुशी से झूम जाते हैं। इधर ये कौवा यानी डेविल आकर मेलिफिसेंट को सब कुछ बता देता है अरोरा और फिलिप के बारे में। मेलिफिसेंट फौरन गुस्से में उड़कर जाती है। फिर हम राजा को देखते हैं जो कहते हैं कि आज से कोई हथियार नहीं उठाएगा, लड़ाई का दौर अब खत्म हो चुका। पर रानी इस बात से सहमत नहीं है और इसके इरादे भी हमें ठीक नहीं लगते। तभी वहाँ इनका बेटा फिलिप आ जाता है और कहता है कि वो मान गई, जिस पर राजा बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार अब दोनों रियासतें एक हो जाएंगी। रानी कहती है कि अरोरा को दावत पर बुलाओ, पर शर्त है कि उसकी परिमा भी उसके साथ आएगी। आखिरकार वो हमारी समधन है। इधर हम मेलिफिसेंट को देखते हैं जिसके आते ही सब शांत हो जाते हैं। मेलिफिसेंट इस शादी के लिए राजी नहीं है पर अरोरा उसे मना लेती है। इधर हम रानी को देखते हैं जो कि अपने खुफिया तहखाने में जाती है जहाँ पर राजा से छिपकर ये हथियार बनाए जा रहे हैं और रानी ने ही उन तीन परियों और रूहानी फूल को चोरी करवाया था ताकि ये उनसे एक श्राप तैयार कर सके। इधर मेलिफिसेंट भी इंसानों के देश आ जाती है जहां पर सब इसे देखकर डरने लगते हैं और फिर जब मेलिफिसेंट महल में आती है तो राजा उसका स्वागत करते हैं और फिर खाने पर मेलिफिसेंट और रानी के बीच एक तीखी बहस शुरू हो जाती है। मेलिफिसेंट कहती है कि हमारी तीन परियां लापता है। रानी कहती है कि सरहद पर हमारे किसान मारे जा रहे हैं और इन्हें अपनी परियों का हिसाब चाहिए। तभी एक बिल्ली इन पर उछलती है जिसे मेलिफिसेंट जाम कर देती है और कहती है कि जो बेमौके उछलते हैं वो बेमौत मरते हैं। रानी कहती है कि खानदानी लोग किसी के घर आकर नहीं धमकाते, जिस पर मेलिफिसेंट कहती है तो बाहर चलें। अरोरा इन्हें शांत करने की कोशिश करती है पर रानी मेलिफिसेंट को भड़काने में कामयाब हो जाती है और मेलिफिसेंट का गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। सिपाही इसे रोकने की कोशिश करते हैं पर मेलिफिसेंट के आगे ये नहीं टिक पाते। इसी बीच रानी चुपके से राजा को वो श्रापित सुई चुबा देती है और राजा मौत की नींद सो जाते हैं और रानी मेलिफिसेंट पर इल्जाम लगाती है कि इसने राजा को श्राप दे दिया, जिस पर अरोरा भी मेलिफिसेंट से नाराज हो जाती है और उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और फिर मेलिफिसेंट वहां से चली जाती है। पर रानी की एक खास सिपाही मेलिफिसेंट पर लोहे से शूट करती है जिससे मेलिफिसेंट जख्मी होकर गिर जाती है क्योंकि लोहा परियों की कमजोरी होता है और फिर मेलिफिसेंट पानी में गिर जाती है और इधर रानी अरोरा को मेलिफिसेंट के खिलाफ भड़का देती है और इधर हम देखते हैं कि पानी में से कोई मेलिफिसेंट जैसा ही उसे वहां से बचाकर ले जाता है। इसके बाद अरोरा भी मेलिफिसेंट को ढूंढते हुए मूल देश आती है ताकि वो श्राप को वापस ले सके और रानी ने भी जंग के लिए सारे हथियार तैयार कर लिए हैं। इधर हम मेलिफिसेंट को एक घोंसले में देखते हैं और फिर जब इसे होश आता है तो ये कुछ आवाजों का पीछा करते हुए अंदर की ओर जाने लगती है जहाँ इसे अपने जैसे ही कुछ और लोग दिखते हैं जो कहते हैं कि लोहा हमारे लिए सदियों से इंसानों का हथियार रहा है, इसीलिए आज हम पूरी दुनिया से खत्म हो चुके हैं और जल्द ही वो इंसान हमें मिटाने के लिए यहाँ भी आ जाएंगे। हमें उनसे पहले हमला करना होगा। अगर मेलिफिसेंट हमारा साथ दे तो हम जीत सकते हैं। इसके बाद बोरा मेलिफिसेंट को उकसाता है जिस पर मेलिफिसेंट उसे दूर फेंक देती है और फिर वो कहता है कि देखा ये कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद कोनल कहता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कौन हो और फिर वो इसे घोंसले में अंदर की ओर ले जाता है और बताता है कि हमारी तरह
तुम भी एक कालरक्ष हो। एक वक्त पर हम इस धरती पर हर जगह रहते थे, पर जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ी तो हम छिपने पर मजबूर हो गए और हम में से बहुत से शहीद हो गए। मेलिफिसेंट देखती है कि यहाँ पर ये लोग घोंसले में अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तभी वो एक बच्चे को अपनी पहली उड़ान भरते हुए देखती है, जिसे देखकर मेलिफिसेंट बहुत खुश होती है। कॉनल बताता है कि हमारे बच्चों के पास पंख तो हैं, पर इंसानों ने इन्हें वो आसमान नहीं दिया। मेलिफिसेंट कहती है कि मैं इन्हें वो आसमान दूंगी। इधर रानी भी अरोरा के कान भरने की कोशिश करती रहती है। इसके बाद ऐलान होता है कि 3 दिन बाद राजकुमार फिलिप और राजकुमारी अरोरा की शादी है, जिसमें सभी को आना ही पड़ेगा। ये सुनकर परियां खुश हो जाती हैं। इधर कॉनल मेलिफिसेंट को फिनिक्स को दिखाता है और बताता है कि तुम उसी का अवतार हो, तुम बहुत खास हो, तुमने खुद को बदलकर अरोरा को पाला। एक बार तुम्हें फिर से ऐसा ही करना होगा। इंसानों के साथ अमन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। बोरा बताता है कि राजकुमार की शादी वाले दिन ही हम उन पर हमला करेंगे, क्योंकि बोरा अमन नहीं बल्कि अपनी पूरी हुकूमत चाहता है। इधर रानी का आदमी उस रूहानी फूल को लोहे के साथ मिलाकर ऐसा पाउडर बना लेता है जिससे वो परियों को मार सकता है। रानी कहती है दिखाओ मुझे, और फिर ये उससे एक परी को मारकर दिखाता है और कहता है कि हमें ऐसे और रूहानी फूल चाहिए। इसके बाद रानी अपने सिपाहियों को वो रूहानी फूल लेने के लिए मूल देश भेज देती है, पर मेलिफिसेंट को जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो जाती है। और जब मेलिफिसेंट यहाँ आती है तो ये लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर कॉनल बीच में आ जाता है। इसके बाद मेलिफिसेंट और बोरा इन सबको मार देते हैं। अगले दिन सभी मूल देश की परियां अरोरा की शादी में आ जाती हैं और फिर महल में अरोरा को अचानक रानी का खुफिया तहखाना मिल जाता है। और जब ये नीचे जाती है तो उसी चरखे की सुई से इसे सब कुछ पता चल जाता है कि राजा को रानी ने शापित किया था और मेलिफिसेंट को फंसाया गया था। तभी वहाँ रानी भी आ जाती है और अरोरा उन गायब हुई परियों को भी देख लेती है, लेकिन रानी इसे कमरे में बंद करवा देती है। और इधर जिस रूम में परियां होती हैं वहाँ पर वो रूहानी फूल और लोहे का पाउडर छोड़ा जाता है, जिससे ये लोग मरने लगते हैं। इधर अरोरा भी अपने रूम से भाग जाती है और इस रूम में परियां भी इस पाउडर से बचने की कोशिश कर रही हैं। तभी बोरा भी अपने सिपाहियों के साथ हमले के लिए आ जाता है, पर रानी पहले से ही तैयार थी और वो इन लोगों पर उस पाउडर का हमला कर देती है, जिससे ये लोग मरने लगते हैं। शुरुआती हमले में इन काल रक्षों को काफी ज्यादा जानों का नुकसान होता है और इधर अरोरा भी फिलिप को रानी की सारी करतूत बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉनल भी मर जाता है, जिसका मेलिफिसेंट को बहुत दुख होता है। इधर बोरा भी पानी के रास्ते से महल पर हमला करता है, पर इंसान इन पर अभी भारी पड़ रहे थे, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते, पर इंसान इन्हें जालों में फंसाने लगते हैं। इधर अरोरा इन परियों को रूम से निकालने की कोशिश करती है, पर इन परियों पर एक और हमला हो जाता है, लेकिन रक्षक वो हमला अपने ऊपर ले लेता है। इधर फिलिप रानी से कहता है कि आपको ये कत्लेआम रोकना होगा, पर रानी इसे सैनिकों से ले जाने को कहती है, पर फिलिप वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सेनापति भी उसके पीछे ही कूद जाता है और बोरा इन्हें देख लेता है। इसी दौरान फिलिप सेनापति को बताता है कि माँ ने ही महाराजा को शापित किया था ताकि वो मूल देश से जंग कर सके। तुम्हारे सिपाही इसी की कीमत चुका रहे हैं। पर तभी बोरा इन दोनों पर अटैक कर देता है। इधर सिपाही डिएविल और अरोरा को भी पकड़ लेते हैं, पर तभी डिएविल एक बड़े से जाइंट पक्षी में बदलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर मेलिफिसेंट आ जाती है और आते ही वो इस जंग का नक्शा पलट देती है और इसकी शक्तियों के आगे ये सिपाही नहीं टिक पाते। और फिर मेलिफिसेंट एक एक करके इनके सारे हथियारों और इनके महल को तबाह करने लगती है। इधर अरोरा भी रूम से उन सारी परियों को बाहर निकाल लेती है, लेकिन बोरा सेनापति को मारने के लिए बढ़ता है, पर तभी फिलिप उसे रोक लेता है और कहता है कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, बल्कि ये जंग मेरी माँ चाहती थी, जिसमें तुम लोग फंस गए। हम एक साथ अमन से रह सकते हैं। मेलिफिसेंट फिलिप को हथियार फेंकते हुए देख लेती है और फिर ये रानी की तरफ बढ़ती है। इधर सेनापति भी सिपाहियों से हमला रोकने को कहता है और फिर मेलिफिसेंट रानी के पास आ जाती है और जैसे ही वो रानी की ओर बढ़ती है तो अरोरा बीच में आ जाती है और कहती है कि मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था, जंग आपकी फितरत नहीं है, अमन कायम हो सकता है। पर तभी रानी उस पर हमला कर देती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसे अपने ऊपर ले लेती है और पाउडर उसे खत्म कर देता है और फिर मेलिफिसेंट राख बनकर खत्म हो जाती है, जिस पर अरोरा रोने लगती है, जिस पर रानी कहती है कि मेलिफिसेंट मर चुकी है, जिस पर सब लोग चौंक जाते हैं और रानी कहती है कि अब सारी सरजमी हमारी हुई। तभी मेलिफिसेंट उस राख से जिंदा हो जाती है और एक विशाल फिनिक्स का रूप ले लेती है। ये पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अब रानी नहीं बच सकती, इसीलिए ये अरोरा को महल से धक्का देकर भाग जाती है, पर मेलिफिसेंट अरोरा को पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि काल रक्ष
मेलिफिसेंट के आगे झुक जाते हैं और फिर मेलिफिसेंट भी अपने असली रूप में आ जाती है। इसके बाद मेलिफिसेंट उस सुई का श्राप भी तोड़ देती है। फिलिप ऐलान करता है कि आज से कोई जंग नहीं होगी, हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। अरोरा कहती है कि हमारी शादी से दोनों रियासतें एक हो जाएंगी। इसके बाद मेलिफिसेंट इस पूरे महल को सजा देती है। राजा भी नींद से जाग जाते हैं। तभी हमें रानी को दिखाया जाता है जो कहती है कि इन जानवरों के बीच हम कैसे रहेंगे, जिस पर मेलिफिसेंट उसे बकरी बना देती है और कहती है कि जानवरों के बीच जानवर बनकर ही रहा जा सकता है। राजा फिलिप से कहते हैं कि मेरा बरसों का सपना था कि ये दोनों रियासतें एक हो जाएं, तुमने ये कर दिखाया, मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद हम देखते हैं कि अरोरा और फिलिप की शादी हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे, और इसका पहला पार्ट आपको एंड स्क्रीन या चैनल में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे और वीडियो भी चैनल में भी जाके देख सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।